सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म। आज का मेरा जो वीडियो है ये वन ऑफ द अपॉर्चुनिटी थ्रू गेट एग्जामिनेशन। गेट एग्जाम के बारे में मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ कि आप लोग इस एग्ज़ाम को लिखिए। जितने भी लोग बीटेक करते हैं, जितने बच्चे बीटेक करते हैं, हर किसी को इस गेट एग्ज़ाम को देना चाहिए। रीज़न बिहाइंड कि ये गेट एक ऐसा एग्ज़ाम है कि इंजीनियरिंग प्रोफेशन के थ्रू जितना भी बेस्ट ऑप्शंस निकल के आता है इन टर्म्स ऑफ जॉब्स, इन टर्म्स ऑफ हायर स्टडीज़, करियर इंडिया, करियर अब्रॉड, सारी की सारी जो बेस्ट ऑप्शंस है वो एक सिंगल एग्जाम के थ्रू ओपन होता है। अदरवाइज नॉर्मली होता है क्या कि मेरे को अगर एक फील्ड में जाना तो उससे रिलेटेड मेरे को प्रिपरेशन करना पड़ेगा, दूसरी फील्ड से जाना तो दूसरा एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन गेट एग्जाम में ऐसा नहीं होता है। गेट एग्जाम में एक सिंगल एग्जाम के थ्रू आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस ओपन हो जाता है। अब बाय द टाइम, जैसे मैंने आपको बताया, आज का हम लोग इंजीनियरिंग के एक ऐसे एरा में है जिसमें मिनिमम कंपटीशन आप लोगों के पास है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मार्केट में बहुत कम है, वैकेंसीज बहुत ज्यादा आ रही हैं। इन कंपैरिजन अगर मैं कंपटीशन के साथ कंपैरिजन करूं कि पिछले 4-5 साल पहले जब बच्चा जो है 10 लाख बच्चा पेपर दे रहा था, आज 4 लाख बच्चा पेपर दे रहा है। अपॉर्चुनिटीज के हिसाब से बात करें तो उस टाइम पे मान लो सपोज 10,000 अपॉर्चुनिटीज थी, आज 12,000 अपॉर्चुनिटीज हैं। तो 10 लाख वर्सेस 2 लाख, 4 लाख वर्सेस 12,000। तो इस तरीके से अगर तुम कंपैरिजन करोगे तो आपके पास बहुत एडवांटेजेस अब स्टेज में है कि, और ये स्टेज अभी आगे 2-4 साल रहेगा क्योंकि इंजीनियरिंग अब रिवाइव होना स्टार्ट हुआ है। डाउनफॉल आना स्टार्ट हुआ था 17-18 में, अब मिनिमम चल रहा है, अब राइज होना स्टार्ट हो गया इंजीनियरिंग। तो इसका भी इंपैक्ट आपको 4-5 साल के बाद जाके मिलेगा। तो इस चीज का बेनिफिट उठाने के लिए आप लोग टारगेट करो गेट को 25, 26, 27 तक टारगेट करिए। आप सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फाइनल ईयर में पास आउट हैं, लेकिन इस एग्जाम को सीरियस होकर आप टारगेट करें। अगर आपको पास कोई और बेटर ऑप्शन नहीं है या अगर आपको बेस्ट ऑप्शन लेनी है अपने इंजीनियरिंग ब्रांच के थ्रू, तो दैट इज दिस इज अ सिंगल एग्जाम जिसके थ्रू आपको बेस्ट ऑप्शन निकल के आएगा। तो आज जो मैं वीडियो आपको बना रहा हूं, दिस इज रिलेटेड टू द एनपीसीएल अनाउंसमेंट। एनपीसीएल एक पब्लिक सेक्टर है, इसमें आप लोगों को रिक्रूटमेंट है थ्रू द गेट एग्जामिनेशन। और एनपीसीएल जो रिक्रूटमेंट करता है वो 3 साल के गेट स्कोर को अलाउ करता है। नाउ इफ यू क्वालिफाई गेट इन थर्ड ईयर या आपने थर्ड ईयर में क्वालिफाई किया हुआ है, तो ये जो एनपीसीएल है ये गेट 23, 24, 25 तीनों के बेस पे करेगा। मतलब आप अभी फाइनल ईयर में पेपर दे रहे हो मान लो गेट का, लेकिन थर्ड ईयर में 24 में आपने क्वालिफाई किया हुआ है या मार्क्स जितने भी आए हुए हैं, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर पब्लिक सेक्टर, राइट। उसके बाद इसका जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है एनपीसीएल में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डायरेक्टली, जैसे कोल इंडिया के अंदर होता है वैसा ही एनपीसीएल के अंदर होता है। इसमें भी डायरेक्टली आपको जो है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ना कोई इंटरव्यू होगा, ना कोई जीडीजीटी होगा, डायरेक्ट सिलेक्शन है आपका एनपीसीएल के अंदर। तो ये ऐसे बहुत सारी और अपॉर्चुनिटीज आती रहती हैं गेट एग्जामिनेशन के थ्रू। तो जितना भी अपॉर्चुनिटीज आएगा मैं आपको बाय द टाइम बताता चला जाऊंगा। और इसमें जो ब्रांचेस जो इस अलाउ करते हैं एनपीसीएल, दैट इज मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड सिविल, ऑलमोस्ट सारी है कंप्यूटर साइंस के अलावा। तो कंप्यूटर साइंस के लिए भी जो अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं विदाउट गेट या विद गेट एग्जामिनेशन, मैं उसके लिए भी आपको डेडिकेटेड वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूं। तो ऐसी जितनी भी अपॉर्चुनिटीज हैं आपको मिस नहीं करना है। और हर साल अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज हो रही है, इस चीज को आप अपने दिमाग में रखना, क्योंकि मैंने आपको बताया हम लोग टुवर्ड्स डेवलपिंग की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं एज ए कंट्री, और अपॉर्चुनिटीज बाय द टाइम बढ़नी ही है, राइट। गेट एग्जाम को सीरियसली और प्रिपरेशन करिए। वी आर बेस्ड इन चंडीगढ़। चंडीगढ़ में आप आके अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं या आप ऑनलाइन भी योरपीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू जुड़ के अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं, राइट एवरीवन। कोई क्वेरी है गेट एग्जाम से रिलेटेड, यू कैन कॉन्टेक्ट मी। थैंक यू।